हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो सभी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ को ये एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सूरजगांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए जो मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप का निर्माण किया था, उसी को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान देश की प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया द्वारा प्रदान किया गया है। अच्छा, अब चलिए छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर है भूपेश बाघेल, छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस PR रामाचंद्र मेनन, और छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यसभा में सीट है 5 और लोकसभा में सीट है 11। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु है वाइल्ड बाफेलो, राजकीय पक्षी है मैना और राजकीय वृक्ष है साल का वृक्ष। और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। और छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने हाल ही में स्पंदन अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाना। और हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारत का पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वॉन कार्मेन अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है? तो इसरो की चेयरमैन के सिवान को वॉन कार्मेन अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। वॉन कार्मेन पुरस्कार IAA का सर्वोच्च पुरस्कार है और के सिवान को IAA यानी इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और मार्च 2021 में फ्रांस के पेरिस में इस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। के सिवन तीसरी भारतीय है जिसे इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। और इससे पहले जो 2 भारतीय को ये पुरस्कार मिला है वो है उदुपी रामचंद्र राव, जिसको 2005 में प्रदान किया गया, और कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, जिसको 2007 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BCCI के अंतरिम CEO के पद पर नियुक्त किया गया है? तो अभी हेमंग आमिन को BCCI की अंतरिम CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है हेमंग आमिन और इन्हें अभी राहुल जोहरी के इस्तीफा दिए जाने के बाद BCCI की अंतरिम CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब चलिए BCCI से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI स्थापित हुआ था 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। BCCI की प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली और BCCI की सेक्रेटरी है जॉय शाह। और भारतीय मेंस क्रिकेट टीम की कोच है रवि शास्त्री और भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम की हेड कोच है WV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रुद्रेंद्र टंडन को अभी अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है रुद्रेंद्र टंडन और इन्हें विनय कुमार के स्थान पर अफगानिस्तान में अगले राजदूत नियुक्त किया गया है। वे अभी वर्तमान में जाकार्ता में आसियान के राजदूत के रूप में सेवा कर रहे हैं। अच्छा, अब चलिए अफगानिस्तान से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी और अफगानिस्तान की प्रेसिडेंट है अशरफ घनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागेंद्र सांघवी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो नागेंद्र सांघवी एक फेमस पत्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है वरिष्ठ गुजराती पत्रकार नागेंद्र सांघवी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। 2019 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित की है? तो IIT कानपुर ने UV यानी अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए।
आईआईटी कानपुर द्वारा यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध यानी स्मार्टफोन हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर को विकसित किया है, जो अस्पताल, होटल, मॉल, विभिन्न कार्यालय और स्कूल जैसे अत्यधिक प्रवण स्थानों पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इस साल गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, यानी ए और बी दोनों। ये है गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी। गुरबख्श सिंह जो एक दिग्गज हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं और पलाश नंदी प्रथम श्रेणी के एक पूर्व क्रिकेटर है। और इस साल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अशोक कुमार, प्रणब गांगुली और मनोरंजन पौडेल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दोराईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ये है विक्रम दोराईस्वामी और इन्हें अभी रीवा गांगुली के स्थान पर बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब चलिए बांग्लादेश से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है संप्रीति, और इस साल ये एक्सरसाइज हुआ था मेघालय के उमरोई में। और बांग्लादेश में हाल ही में प्लाज्मा संग्रह और वितरण के लिए सहजोधा नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है। अच्छा, अब चलिए यूएसए से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, यूएसए की करेंसी है यूएस डॉलर और यूएसए की प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पीएम सन्निधि के कार्यान्वयन में देश में शीर्ष स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश पीएम सन्निधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के कार्यान्वयन में देश में शीर्ष स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। पीएम सन्निधि स्कीम को केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को देश भर के छोटे व्यवसायों में शामिल सड़क विक्रेताओं की मदद करने के लिए शुरू किया था और इसके तहत उन सभी को बिना किसी ब्याज के 10,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि देशव्यापी लॉकडाउन में वो अपने व्यवसायों को फिर से शुरू कर सके। और इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। अच्छा, अब चलिए मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर अभी आनंदीबेन पटेल है क्योंकि लालजी टंडन बीमारी के कारण छुट्टी पर है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय कुमार मित्तल और मध्य प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 11 और लोकसभा में सीट है 29। अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पशु है बारहसिंगा, मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पुष्प है मैडोना लिली, मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पक्षी है पैराडाइज फ्लाई कैचर और मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय वृक्ष है बनियान का वृक्ष। और मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना है। जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है और इसके तहत ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए आपातकालीन सेवा प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में डोनेशन ऑन व्हील अभियान को चलाया गया था और इसके तहत राज्य के लोक कलाकारों को राशन के पैकेट उपलब्ध कराए गए थे। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य से वापस अपने राज्य में लौट कर आए हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और मध्य प्रदेश राज्य ने कोरोना किल अभियान को शुरू किया है और अभी मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में प्लांटेशन प्रोग्राम थैंक मॉम शुरू किया गया है और शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। और मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों के लिए इंतजार आपका नामक एक सोशल मीडिया अभियान को शुरू किया है। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में अनावरण किया है।
और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये था 15 जुलाई से 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।